हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार और आज प्रस्तुत है आपके लिए संधि और संधि विच्छेद। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल। दो शब्दों के मेल से तीसरे शब्द की रचना होती है। दूसरे शब्दों में कहें, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद पदों को मूल रूप से अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। नरेंद्र, इसमें दो पद हैं, नर धन इंद्र। तो पहले पद का आखिरी वर्ड और दूसरे पद का पहला वर्ड मिलकर बना अ और ई ए। तो इस तरह से संधि की जाती है, यानी पहले पद का आखिरी शब्द और दूसरे पद का पहला शब्द लिया जाता है। संधि के प्रकार या भेद। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। स्वर संधि। स्वर संधि का अर्थ है स्वरों का मेल। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो पहली है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व बोलते हैं छोटे स्वर को और दीर्घ स्वर बड़े स्वर को, तो ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ई और उ, और दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ। के बीच कोई संधि होती है। दोनों स्वरों के बाद दीर्घ स्वर आ, ई, उ आता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसमें दीर्घ स्वर आता है आ। समय अभाव, तो समयाभाव। तो समय या हमारा अ है इसमें, और अभाव इसमें भी छोटा अ है, तो हमारा बन गया समया, या मतलब बड़ा आ, तो समयाभाव। शिक्षार्थी, शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी। गोल प्लस आकार, गोलाकार। स्व प्लस आधीन, स्वाधीन। अल्प प्लस आयु, अल्पायु। पीत प्लस अंबर, पीतांबर। देव प्लस आलय, देवालय। यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। सर्व प्लस अधिक, सर्वाधिक। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो हमने देखा कि जब दो स्वरों का मेल होता है तो दीर्घ स्वर आता है, बड़ा स्वर आता है। दूसरा उदाहरण, ई के दो स्वर, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उनका स्वर दीर्घ ही आता है। जैसे कवि धन इच्छा, कवि ई और ई मिलाकर बना ई, कविच्छा। नारी धन इंदु, नारींदु। सती धन ईस, सतीश। गिरि धन ईस, गिरीश। कपि धन ईश्वर, कपीश्वर। नदि धन ईस, नदीश। रजनी धन ईश, रजनीश। मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र। तीसरा उदाहरण, ऊ का कोई भी स्वर, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ, दीर्घ स्वर ऊ ही आता है। भानु धन उदय, भानुदय। भानु धन ऊर्जा, भानुर्जा। भू धन उत्सर्ग, भूत्सर्ग। भू धन ऊर्जा, भूर्जा। गुरु धन उपदेश, गुरूपदेश। वधु धन उत्सव, वधूत्सव। वधु धन ऊर्मी, वधूर्मी। सिंधु धन ऊर्मी, सिंधूर्मी। तो हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर में हमेशा दीर्घ स्वर ही आता है। गुण संधि में दो स्वर मिलकर बनाते हैं ए, ओ और अर। इसके उदाहरण देखते हैं। अ और आ जब ई और ई से मिलते हैं तो बनता है ए। जैसे उप धन इंद्र, तो अ और ई मिलकर बना ए, उपेंद्र। गण धन ईश, गणेश। महा धन इंद्र, महेंद्र। रमा धन ईश, रमेश। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं। अ या आ को जब उ या ऊ से मिलाते हैं तो बनता है ओ। जैसे पर धन उपकार, अ और उ मिलकर बना ओ, परोपकार। महा धन उत्सव, महोत्सव। सूर्य धन ऊष्मा,
सूर्योष्मा। गंगा धन ऊर्मी, गंगोर्मी। तीसरा उदाहरण है अ और आ जब री से मिलता है तो बनता है अर। इसके उदाहरण देखिए, सप्त धन ऋषि, सप्तऋषि। महाधन ऋषि, महर्षि। वृद्धि संधि, इसमें दो स्वर मिलकर बनते हैं अय या औ। पहला उदाहरण है अ या आ को जब ए या अय से मिलाते हैं तो बनता है अय। जैसे एक धन एक, एकैक। सदा धन एव, सदैव। मत धन ऐक्य, मतैक्य। महा धन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। दूसरा उदाहरण है अ या आ को जब ओ या औ से मिलाते हैं तो बन जाता है औ। जैसे परम धन ओज, परमौज। महा धन ओज, महोज। वन धन औषध, वनौषध। महा धन औषध, महोषध। यड़ संधि, जब इ और ई किसी अन्य स्वर से मिलते हैं तो नया शब्द बनाते हैं य। उदाहरण देखिए, अति धन अधिक, अत्यधिक। नदी धन आगमन, नद्यागमन। दूसरा उदाहरण, उ और उ किसी अन्य स्वर से मिलते हैं तो नया शब्द बनाते हैं व। अनु धन अय, अन्वय। सु धन आगत, स्वागत। रि जब किसी अन्य स्वर से मिलता है तो बनाता है र। पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा। अयादि संधि, ए जब किसी अन्य स्वर से मिलता है तो बनाता है अय, और अय जब किसी अन्य स्वर से मिलता है तो बनाता है आय। उदाहरण देखिए, चे प्लस अन, चयन। नय प्लस अक, नायक। तो इसमें एक अंतर है, हम देखेंगे। चे अगर इसमें चय होता तो चायन बन जाता, लेकिन इसमें चे है तो इसलिए बनेगा चयन। इसमें नय है तो बना है नायक, अगर ये होता ने तो बनता नयक। ये ध्यान रखेंगे अंतर। दूसरा उदाहरण है, ओ जब किसी अन्य स्वर के साथ मिलता है तो बनाता है अव, और औ किसी अन्य स्वर के साथ मिलता है तो बनाता है आव। उदाहरण देखिए, भो धन अन, भवन। पौ धन अक, पावक। इसमें भी एक अंतर है, भो अगर ये होता भौ तो बनता भावन, लेकिन ये भो है तो बनेगा भवन। अगर यहां पर पो होता, पो धन अक तो बनता पवक, लेकिन यहां पाव है तो अक के साथ मिलकर बनाएगा पावक। व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। यह संधि और संधियों की अपेक्षा में थोड़ी सी कठिन मानी गई है, तो इसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। दिक प्लस गज, दिग्गज। षट प्लस आनन, षडानन। उत प्लस नति, उन्नति। षट प्लस दर्शन, षडदर्शन। वि प्लस छेद, विच्छेद। भूष प्लस न, भूषण। उत प्लस जल, उज्ज्वल। उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। उत धन लास, उल्लास। उत धन हार, उद्धार। दिक धन अंबर, दिगंबर। जगत धन ईश, जगदीश। वाक धन मय, वाड्मय। स्व धन छंद, स्वच्छंद। परि धन नाम, परिणाम। उत धन चारण, उच्चारण। तत् धन लीन, तल्लीन। उत धन हरण, उद्धरण। सम धन कल्प, संकल्प। उत धन डयन, उड्डयन। किम धन चित, किंचित। सम धन तोष, संतोष। सम धन रक्षण, संरक्षण। वि धन सम, विषम। सम धन सार, संसार। तुष धन त, तुष्ट। सु धन सुप्त, सुसुप्त। राम धन अयन, रामायण। उत धन पत्ति, उत्पत्ति। सत धन मार्ग, सन्मार्ग। प्र धन नाम, प्रणाम। सम धन कृत, संस्कृत। सम धन चयन, संचयन। सम धन योग,
संयोग। नि धन सिद्ध निषिद्ध। घम धन टा घंटा। नि धन सेद निषेध। प्रस्थ धन थ पृष्ठ। भर धन न भरण। रि धन न ऋण। आपद धन ति आपत्ति। चम धन चल चंचल। प्रति धन स्था प्रतिष्ठा। सम धनकार संस्कार। विसर्ग संधि। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। ये उदाहरण या इससे मिलते जुलते उदाहरण आपको अक्सर एग्जाम्स में मिल जाएंगे। मनः धन रथ मनोरथ। मनः धन ज मनोज। मनः धन भाव मनोभाव। निय धन भय निर्भय। पुनः धन जन पुनर्जन। निय धन चल निश्चल। दोह धन चरित्र दुश्चरित्र। निह धन संतान निसंतान। अंतः धन करण अंतःकरण। निह धन आहार निराहार। निह धन धन निर्धन। निह धन कलंक निष्कलंक। निह धन रोग निरोग। नमः धन ते नमस्ते। दो धन साहस दुस्साहस। मन धन हर मनोहर। यश धन गान यशोगान। मनः धन बल मनोबल। दोह धन गुण दुर्गुण। आशीय धन वाद आशीर्वाद। निह धन चय निश्चय। दोह धन उपयोग दुरुपयोग। दोह धन शासन दुशासन। तपः धन वन तपोवन। निह धन आशा निराशा। अधः धन गति अधोगति। निय धन फल निष्फल। निय धन रस नीरस। तिरह धन कार तिरस्कार। निह धन छल निश्चल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।